हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिसके हिसाब से जो LC-13 Mark 1A का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे पेस पकड़ रहा है और ट्रैक पर आ रहा है। तो जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन है उनकी डिलीवरी की रिवाइज्ड टाइमलाइन यहाँ पर आई है, जिसके अंतर्गत मार्च तक जो इंजन है उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और जो 3 एयरक्राफ्ट रेडी कंडीशन में है उनमें ये इंजन लगाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। इंजन इंटीग्रेशन में खाली कुछ दिनों का समय लगेगा। तो मार्च और अप्रैल की टाइमलाइन में HAL जो है ये इंडियन एयरफोर्स को करीबन 5 तेजस मार्क 1A और 4 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में सक्षम होगा, यानी कि टोटल 9 तेजस एक महीने के पीरियड में HAL द्वारा एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। तो 2 तेजस पहले ही फ्लाइंग कंडीशन में, वहीं पर 3 तेजस जो है वो इंजन का वेट कर रहे हैं, यानी कि टोटल तेजस मार्क 1A जो है वो 5 हमारे तैयार हैं। बाकी जो इजरायली एवियोनिक्स को लेकर इशू आ रहा था वो भी सॉर्ट कर लिया गया है और अब खाली अस्त्र मिसाइल की फायरिंग पेंडिंग है। जो रडार परफॉर्मेंस है और जो EW सूट परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से सुटेबल प्रूव कर ली गई है। तो जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की टेस्ट फायरिंग होनी है ये उसी तेजस से होगी जो कि मार्च में पिछले साल फ्लाई किया था। बाकी अगर तेजस के प्रोडक्शन रेट की बात करें तो ये क्लियरली कहा जा रहा है कि शुरुआत में कोशिश करी जाएगी कि 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाए, जो कि बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक ले जाया जा सकेगा और वो आगे बढ़कर 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक भी किया जा सकेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा जनरल इलेक्ट्रिक पर कि वो इंजन्स को कैसे सप्लाई करते हैं। बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जो कि सजेस्ट करती थी कि जनरल इलेक्ट्रिक करीबन 20 के आसपास पर एनम इंजन्स को इंडिया को डिलीवर करेगा। इवन कोशिश करी जाएगी कि इंजन प्रोडक्शन रेट को रैंप अप करके ये 24 इंजन पर एनम के हिसाब से इंडिया को डिलीवर किया जाए, यानी कि करीबन 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से इंडिया को मिले। तो एटलीस्ट जो 24 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का प्लान हमने बनाया है वो हम अचीव कर पाएंगे और ये जो पहला तेजस मार्क 1A का ऑर्डर है ये समय पर एयरफोर्स को मिल पाएगा, क्योंकि एयरफोर्स द्वारा आगे 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स की भी तैयारी करी जा रही है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि वो इंडिया के लिए इंजन प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही वो इसको बढ़ाने का कमिटमेंट कर चुके हैं। जो देरी हुई है उसको मेकअप करने के लिए तो इस साल करीबन 12 इंजन डिलीवर करने की बात कही गई है और ये 2026 तक जाएगा। फिर उसके बाद करीबन 20 इंजन पर ईयर के हिसाब से GE द्वारा ये इंजन डिलीवर किए जाएंगे। तो इजिली 20 तक का तो प्रोडक्शन रेट हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन ये 2026 के बाद ही हो पाएगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो तीसरी प्रोडक्शन लाइन तेजस की खोली गई थी नासिक में, अब वो ऑपरेशनल हो चुकी है। बाकी 2 पहले ही बेंगलोर में एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारी प्रोडक्शन लाइन करीबन 8 एयरक्राफ्ट पर एनम के रेट से प्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि करीबन 24 एयरक्राफ्ट ये तीनों मिलकर प्रोड्यूस कर सकती हैं। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि जो पहला तेजस का ऑर्डर था जिसके अंतर्गत मार्क 1 स्टैंडर्ड के तेजस ऑर्डर किए गए थे, उसमें 40 एयरक्राफ्ट में से खाली 38 ही एयरफोर्स को डिलीवर हो पाए थे, जिसको लेकर हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी चिंता जताई थी। तो अब ये जो 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे वो प्रीवियस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे और फिर जो नेक्स्ट मार्क 1A का ऑर्डर था जिसके अंतर्गत 10 और ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे, उसके अंतर्गत भी 2 ट्रेनर और डिलीवर हो जाएंगे, यानी कि करीबन 8 ही ट्रेनर यहाँ पर पेंडिंग रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की भी अच्छी खासी पार्टनरशिप है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन रेट है वो स्मूथ चलेगा। परेशानी खाली उन इक्विपमेंट में आ सकती है जो कि हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। खैर, उसमें से भी जो छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं उसके इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स की तरफ HAL देख रहा है, पर इंजन हमें GE से ही लेना पड़ेगा। तो जनरल इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन रेट पर भी काफ़ी हद तक तेजस का प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने बताया। ये इश्यू आपको तेजस मार्क 2 के केस में फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 के अंतर्गत जो F414 इंजन्स हम यूज़ करेंगे ये हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, जिसको लेकर डील साइनिंग पेंडिंग है करीबन $1.5 बिलियन में 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ इन इंजन्स को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऑफ द शेल्फ इन इंजन्स को लेने से हमें ये ज़्यादा चीपर पड़ते, लेकिन वहाँ पर 2 रिस्क होते। पहला तो ये कि जो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर मिलेगी वो नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़, जो सप्लाई चेन इशू हम F404 के साथ फेस कर रहे हैं और जो डिलीवरी रेट में लिमिटेशंस हैं वो भी वहाँ पर अप्लाई हो जाती, जो कि उन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने से नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन रेट हमारे हाथ में ही होगा। हाँ, कुछ कंपोनेंट्स हम तब भी इंपोर्ट करेंगे, पर उनकी डिलीवरी में परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो तेजस का प्रोडक्शन रेट है ये धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है और क्योंकि 8 एयरक्राफ्ट मार्च से अप्रैल के पीरियड में डिलीवर किए जाएंगे, तो ये शोकेस करता है कि HAL ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और खाली इंजन का ही वेट यहाँ पर हो रहा था। ये बात भी हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ये HAL की कमजोरी कभी भी नहीं रही है। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से टाइमलाइन यहाँ पर मिस होती है, पर HAL प्रोडक्शन के मामले में एफिशिएंट रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।